हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी गौरव आज फिर आपके लिए लेके आ चुका हूं डे 22 की वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स बता दूं, आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका मतलब है जो है हमारा नीड टू। क्या है बेटा? नीड टू। इसका मतलब क्या होता है? जरूरत है या आवश्यकता है। क्या बेटा? जरूरत है या आवश्यकता है। और आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आपको इंग्लिश सीखने की क्या है? जरूरत है। तो यही होता है कि यू नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या बन गया इसका? यू नीड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है बेटा? नीड टू होने वाला है। क्या होने वाला है? नीड टू। और आज इसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, नीड टू का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें किसी भी कार्य करने की होती है, आवश्यकता होती है। कार्य को करने की होती है आवश्यकता। और बता दूं मैं आपको, जो नीड टू है इसका यूज हम करते हैं स्पेशली प्रेजेंट टेंस के लिए। किसके लिए करते हैं? स्पेशली प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये जो नीड टू, इसका यूज कहाँ का होगा जानते हैं। ये दो हैं, एक नीड टू और एक है आपका नीड्स टू। तो नीड टू का यूज होगा आपका आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ तथा किसी प्लूरल के साथ में। जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी कि अर्थात मैं बोलूं आपका जो भी बहुवचन सब्जेक्ट होगा उसके साथ में किसका यूज किया जाएगा? नीड टू का यूज किया जाएगा। और बात की जाए आपके नीड्स टू की, तो इसका यूज होगा ही, सी, इट या कोई भी नाम या अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में नीड्स टू का यूज किया जाता है। अब देखिए एक बात ध्यान देना कि जब हम कोई सेंटेंस कैसा बनाए, नेगेटिव या इंटरगेटिव में कोई वाक्य हम बोलने वाले होंगे, तब वहां पर किसका यूज लेना है? डू डज का। किसका? डू डज का। इंटरगेटिव में डू डज का और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डू नॉट या डज नॉट। और ध्यान देना वहां पर एक बात का कि आपको वहां पर केवल यूज किसका लेना है? नीड टू का। किसका यूज लेना है? नीड टू का, बल्कि ना कि नीड्स टू का यूज ना लेके किसका यूज लोगे आप लोग? नीड टू का यूज लोगे। कब लोगे? जब आप कैसा वाक्य बोल रहे हो? इंटरगेटिव या फिर इंटरगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव, वहां पर आपको नीड टू का यूज लेना, ना कि नीड्स टू का। तो समझ गए होंगे आप इस बात को। तो चलिए समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। देखिए सबसे पहले करते हैं बात अफर्मेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट नीड टू या नीड्स टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। ये किसका हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का। बात की जाए नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट डू और डज, नॉट, नीड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। बस करना क्या था कि आपको नीड टू से पहले अर्थात हेल्पिंग और जो आपकी आ रही है डू डज, क्या आ रही है? डू और डज, उसके साथ क्या लगा देना? नोट लगा देना। ये आपका बन जाएगा नेगेटिव का सेंटेंस। अब बात की जाए इंटरगेटिव सेंटेंस की, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट से आगे क्या रख दो आप? डू डज रख दो। क्या रख दो स्टूडेंट्स? डू डज रख दीजिए। आपका फॉर्मूला बन जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मुझे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो कैसे बनाओगे? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इट ऑब्जेक्ट और प्यारा छोटा सा क्वेश्चन मार्क। ये बन जाएगा आपको क्या? इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर मुझे बनाना है डब्ल्यू एच वर्ड, तो कुछ मत करना, बस आपका जो इंटरोगेटिव का फॉर्मूला था ना, इंटरोगेटिव का, उससे जस्ट आगे क्या लगा दो? डब्ल्यू एच वर्ड लिख दीजिए। आपका फॉर्मूला तैयार। आपका फॉर्मूला तैयार। अब यदि मुझे डब्ल्यू एच को, जो डब्ल्यू एच वर्ड है, इसको किसमें बनाना हो डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव बनाना हो। किसमें बनाना हो? नेगेटिव में। तो क्या करना कि जो आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो फॉर्मूला है, उसके जस्ट आगे डब्ल्यू एच वर्ड रख दीजिए आप। आपका वो ये लीजिए डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव का फॉर्मूला भी तैयार। कितने आसान तरीके से। तो चलिए समझते हैं और करते हैं इनके स्ट्रक्चर को विद सेंटेंस के साथ में। मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, तो मुझे की सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। अब आई प्लूरल है तो यूज होगा नीड टू का। आई नीड टू। काम क्या हो रहा है? कमाना। वर्ब है यहाँ पर कमाना। आई नीड टू अर्न। क्या कमाने के भैया? पैसा, यानी कि मनी। आई नीड टू अर्न मनी। तो समझ गए होंगे पहला सेंटेंस कि आई नीड टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाने की जरूरत है। मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तो सब्जेक्ट फिर डू डज आपका आ रहा है तो डू लगेगा, डज लगेगा, आई डू। उसके बाद में नोट, उसके बाद में नीड्स टू नहीं आएगा, यहाँ पर नीड टू आएगा क्योंकि ये क्या है? वैसा है। तो आई डू नॉट नीड टू
अर्न मनी। अब मुझे इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या रख दीजिए, सब्जेक्ट पहले डू डज पहले रख दीजिए। अब मुझे के लिए क्या आएगा, डू, उसके बाद में आई, उसके बाद में नीड टू, उसके बाद में अर्न मनी, और लास्ट में रख दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा ये, डू आई नीड टू अर्न मनी। अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे बेटा किसमें बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, किसमें बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। क्या करोगे, सबसे पहले डू, सब्जेक्ट आपका आई, अब उसके बाद में नीड टू स्पेल क्या रख दोगे, नोट, क्या रख दोगे, नोट, डू आई नोट नीड टू अर्न मनी। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो डू आई नॉट नीड टू अर्न मनी। अब उसके बाद में बात करें कि मुझे पैसा कमाने की जरूरत कब है, यानी कि WH फैमिली, कौन सा, WH फैमिली। तो सबसे पहले WH वर्ड लीजिए, कब को बोलते हैं, व्हेन। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी, डू, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आई, उसके बाद में आपका नीड टू आपका आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में काम क्या हो रहा है, कमाने का, और क्या कमाने को हो रहा है भैया, पैसा। तो व्हेन डू आई नीड टू अर्न मनी, लास्ट में छोटा सा प्यारा सा आपका क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन का आपका बन गया, जो स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमने सेंटेंस बना लिए। ठीक है, अब मैं क्योंकि मुझे पैसा कमाने की जरूरत कब नहीं है, अगर इसको नेगेटिव बनाऊं तो क्या करना है, व्हेन डू आई नॉट नीड टू अर्न मनी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो मैंने एक सेंटेंस के सारे बना दिए, और शायद आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से बनाए गए हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, लेकिन ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे बिलीव है आप लोगों पे। तो रही आज के आपके होमवर्क के लिए, तो ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको 6 सेंटेंस दिए बच्चों, उसे समझने की जरूरत है, मुझे घर जाने की जरूरत है, हमें कुछ ईंटों की आवश्यकता है, मोहन को दवाइयों की जरूरत है, दीदी को आराम करने की जरूरत है, और तुमको समय पर उठने की जरूरत है। मैंने 6 सेंटेंस दिए, इन 6 के 6 सेंटेंस को आपको सारे स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड का सिंपल और WH वर्ड का नेगेटिव, आपको सारे बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नहीं है तो, अगर चैनल पे क्या हो आप न्यू है तो सब्सक्राइब प्लीज, शेयर कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।